हाँ, तो हमारे प्रिय छात्रों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। चलिए अपनी लगा दीजिए ताकत, झोंक दीजिए उस ताकत को आप लोग, जहाँ से आपको अपनी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। माय डियर्स, देखिए आज इंटर का रिज़ल्ट कितनी बेहतरीन हुई है और बहुत अच्छा टॉपर्स रहा है। 420, 425, 430 तक नंबर यहाँ से बच्चे पाए हैं। आप लोग भी मेहनत कीजिए और आपका भी रिजल्ट अच्छा ही होगा। हमें उम्मीद है कि आप अगर मेरे साथ अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, ये निश्चित है। जब आप मेहनत करेंगे तब। सिर्फ सपना देखने से मंजिलें किसी को नहीं मिली है। सपना उसी का स्वीकार होता है जिसने अपने एड़ी चोटी का ताकत भी लगा दिया है। माय डियर्स, चलिए आज मैं क्लास 10th का 5.2 का हिसाब लेके आया हूँ। 6 नंबर तक आपको कंटेंट दे दिया था। अब सुनिए ये इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है माय डियर्स कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। 31वां पद निकालना है जिसका 11वां पद 38। तो सुन देखिए इसको, 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है ना। 16वां पद 73 है। तो आइए तो हल करते हैं इसको। क्या हल करेंगे माय डियर्स? तो 11वां पद A11 बराबर 38। A11 में आप जानते हैं कि A प्लस 10D बराबर कितना 38। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। नो, फिर कहता है माय डियर्स, अब बोल रहा है कि 16वां पद 73 है तो A16 बराबर 73 73। तो A16 है तो A प्लस 15D बराबर कितना 73। तो ये हो गया आपका सेकेंड। तो आइए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट था सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट आपका है A प्लस 10D बराबर 38। फिर है माय डियर्स A प्लस 15D बराबर 73। तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस में। ये -15 है, ये 10 है तो -5D बराबर माइनस 73 में से 38 घटा दीजिए। 13 में से 8 गया 5। अब यहाँ बचा 6 में 3 गया 3, 35। माइनस माइनस कैंसिल, तो इसलिए D बराबर, इधर गुना में है इधर आगे भाग। D बराबर 35 बटे कितना 5, 5 7 35 तो 7। D बराबर आ गया माय डियर्स कितने 7। D का मान आ गया 7। चलिए D का मान 7 आ गया माय डियर्स। तो आप D का मान समीकरण कहाँ रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे माय डियर्स। चलिए समीकरण फर्स्ट आपका कहाँ है यहाँ देख लीजिए। ये समीकरण फर्स्ट है आपका। तो फर्स्ट है A प्लस 10D बराबर 38। तो हमें निकला था D का मान, तो A प्लस 10 गुना कितना 7, D की जगह रख दिए 7, 38। तो A प्लस 10 70 70 बराबर 38। तो A बराबर 38 और माइनस है ना 38 माइनस 70। तो अब A बराबर हो गया माइनस कितना, तो 32 हुआ। तो 10 में 8 गया 2 और यहाँ 6 में 3 गया 3, माइनस 32। A का मान हो गया माय डियर्स माइनस 32। तो माइनस 32 हो गया। तो माइनस 32 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, A भी निकल गया और D भी निकल गया। तो 31वां पद निकालिए। 31वां पद क्या है,
तो 31वां पद A31 बराबर वाट, तो A31, तो A31 बराबर हम दे सकते हैं A प्लस 30D। तो A का मान हो गया आपका -32 और प्लस 30 इंटू 7, तो बराबर -32 और प्लस 7 या 21, 210। 210 में से 32 घटा दीजिए, तो आइए देखते हैं। तो A अगर यहाँ 10 में 2 गया 8, यहाँ हुआ 10 में 3 गया 7, और यहाँ बचा 178। तो माय डियर्स ये आपका आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप बिल्कुल वीडियो को रोक करके उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो नेक्स्ट कंटेंट में जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे, स्क्रिप्ट नहीं करेंगे। बस 1 मिनट मैं आपका समय लूँगा, ज़्यादा नहीं, बस हो गया। माय डियर्स आप लोग उसको रिवाइज करें, बार बार देखें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर, 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, इस 7 को पहले हम साफ कर लेते हैं। चलिए आपका है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है माय डियर्स। तो 8 नंबर में कहा रहा है, क्या कह रहा है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद क्या होगा। तो A50 बराबर कहता है 50 पद है, तो जिसका अंतिम पद है ना 50वां पद 106 है, ठीक है। तो A प्लस 49D बराबर 106, समीकरण फर्स्ट। अब कहता है जिसका तीसरा पद 12 है, A प्लस, ये 9 कर दीजिए, 9, अब क्या बोला, तीसरा पद 12 है, A3 बराबर 12, तो A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण सेकेंड। यहाँ लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट है माय डियर्स A प्लस 49D बराबर 106। अब है A प्लस 2D बराबर 12, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल होकर के बचेगा माय डियर्स कितना, -47D, ओ माइनस नहीं सॉरी 47 बराबर, इसको घटा देंगे 12 को तो 4, और यहाँ बच्चा कितना 10, 10 में 1 गया 94, तो 47 दूना 94। तो कहने का मतलब हो गया D इक्वल टू आ गया 2। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट है माय डियर्स, तो आपका क्या देखिए A प्लस 49D बराबर 106। तो आप A का मान मालूम नहीं है, प्लस 49 इंटू D का मान 2 है बराबर 106, तो A प्लस 49 दूना 98, 98 बराबर 106, यहाँ बना देते हैं माय डियर्स। तो A बराबर 106 माइनस 98, तो A बराबर 98 घटाएंगे, 6 में 8 नहीं जाएगा, पहचान लेंगे, 16 में 8 गया तो बचा 8 माय डियर्स। यहाँ बचा कितना 9, 9 में 9 गया कैंसिल, तो 8 आपका हो गया A का वैल्यू 8 हो गया, तो D का वैल्यू 2 हुआ। अब आगे कहा था कि इसमें से 29वां पद निकालिए, तो A29 इक्वल टू वाट, तो A29 इक्वल टू होता माय डियर्स A प्लस 28
डी। तो ए का मान 8 और प्लस 28 इंटू 2, डी का मान 2 है। तो 8 प्लस 56, 28 गुना 56, 8 जोड़ेंगे तो 64। तो ये हो गया आंसर माय डियर्स। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार वीडियो को रोकिए और उतारिए। अब नेक्स्ट कंटेंट और एक सवाल मैं दे देता हूँ आपको। तो एक सवाल और है, तो 8 हो गया है। तो आप 9 नंबर मैं बना देता हूँ, उसके बाद यहीं तक रहने दूंगा। तो चलिए स्क्रिप्ट ना करें, आप बने रहें, कंटेंट आपको ज़रूर मिल जाएगा माय डियर्स। तो चलिए 8 हो गया है। 9 नंबर सुनेंगे माय डियर्स। क्या कहा, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बहुत अच्छा हिसाब है। कहता तीसरे और 9वें पद, तीसरा A3 बराबर 4, तो A प्लस 2D बराबर 4, समीकरण फर्स्ट 9। अब हो गया कि 9वें पद, तो A9 इक्वल टू -8, तो A प्लस 8D बराबर -8, समीकरण सेकेंड। तो आता कहता कौन सा पद शून्य होगा, तो ये भी निकल जाएगा माय डियर्स। तो आइए, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट है A प्लस 2D बराबर 4। तो आप A प्लस 8D बराबर -8, तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, घटाएंगे तो 8 में 2 गया तो -6D बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा, 8 6 14 है ना। तो ये हो गया आपका 8 और ये 4, 8 4 12, 14 बोल रहे थे माय डियर, सॉरी, क्योंकि ये जोड़ में गलत हो गया था बोलने में। 8 4 12, तो 12 हो गया, तो 6 दूनी 12, और इसलिए D इक्वल टू -2, D का मान हो गया 2। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब आइए फर्स्ट क्या है माय डियर्स, तो A प्लस 2D बराबर 4, तो A का मान तो नहीं, D का मान है 2 इंटू -2 बराबर 4। तो अब आइए A प्लस -2 दूनी 4 बराबर 4, तो ये बराबर 4 प्लस 4, इधर लाए तो माइनस प्लस हो गया, ये बराबर 8। तो ए का मान 8 हो गया और डी का मान -2। कौन सा पद शून्य है, तो ए इक्वल टू एन इक्वल टू शून्य, ए एनवा पद शून्य ले लिए, तो ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। तो ए का मान 8 प्लस n-1 इंटू डी का मान -2 बराबर 0। तो n-1 इंटू -2 बराबर, इधर प्लस में उधर जाके -8 हो गया। तो अब आइए n-1, अब इधर गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा, तो गुना है तो इधर भाग -8 बटा -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 चौके 8। तो n-1 बराबर 4, तो n इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 प्लस 1, तो n बराबर 5। तो लिख दीजिए पांचवा पद शून्य होगा, है ना। A5 इक्वल टू शून्य, ये आंसर हो गया माय डियर्स। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया, आप उतार लीजिए या वीडियो को लेकर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए माय डियर्स। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, यदि आपको समझ में आ गया है तो मेरा नम्र निवेदन है आपसे कि एक लाइक तो सर के लिए ज़रूर बनता है, लाइक करें। अगर चैनल पर नहीं हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें और ज़रूर दोस्तों को बताएं कि सर से मैथ पढ़ें, मेरे चैनल के विषय में बताएं। मेरे चैनल की यही खासियत है कि पढ़ाई से रिलेटेड ही कोई कंटेंट मैं अपने चैनल पर देता हूं और इसके अलावा कुछ भी नहीं देता हूं माय डियर्स। यहाँ से आपके इस चैनल से आपका ज्ञान बढ़ेगा ही, घटने का कोई बात नहीं है। और आप अगर मेरे फॉलो करते हैं मेरे चैनल को तो आपकी पढ़ाई दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगी, ये मेरा शर्त है माय डियर्स। तो अब आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, हमें उम्मीद है, तो हमें आशा है। और विशेष आप लोगों की क्या बताऊं, आप लोग खुद समझदार हैं और आप अपने लगन से पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। मैं एक बार यही कहा जा रहा हूँ जाने के वक्त, जाते जाते, कि करत करत अभ्यास जरमत होय सुजान, ससरी आवत जात है शिल पर परे निशान। माय डियर, जितना भी रगड़ेंगे, विद्या को जितना रगड़ेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसी के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।